नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागत आप सभी का। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्लांट न्यूट्रिशन वाले चैप्टर को, यानी कि पार्ट फॉर्म में पोषण वाले चैप्टर को। हमने कर लिया था फोटोसिंथेसिस तक, यानी कि प्रकाश संश्लेषण तक, और आपने जान लिया था कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सनलाइट से लेकर। क्लोरोफिल जो एनर्जी लेता है, क्लोरोफिल एनर्जी लेकर क्या करता है, इस पानी को तोड़ता है हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में, और वही हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर कर क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में क्या छोड़ रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। तो यहाँ तक आपको पता लग गया था। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा से कि प्रकाश संश्लेषण क्या था। कि प्रकाश संश्लेषण एक वह प्रक्रिया थी, यानी वो प्रोसेस थी कि जिसमें जो हरे पौधे होते हैं वो सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की दोनों इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर वर्बल इक्वेशन है उसकी। तो ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशंस को। आप सभी को पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं, वो पानी को हम H2 लिखते हैं, कार्बन ग्लूकोज को हम C6H12O6 लिखते हैं, और ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं। किसमें, नोमेनक्लेचर में। यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है वो भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना भी आपको सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। जो पर्णरहित होता है, क्लोरोफिल होता है, वो प्लांट्स की लीव में पाया जाता है, जो कि क्या करता है आप सबको पता ही है। वो सनरेज को, यानी कि सूरज की किरणों से ऊर्जा लेता है, यानी कि एनर्जी को लेता है, और उस एनर्जी से क्या करता है, उस एनर्जी से पानी को, यानी कि H2O को दो हिस्सों में तोड़ता है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में तोड़ता है। जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, और साथ में जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ये आपने पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ रिवीजन हो गया होगा सभी का, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इंपॉर्टेंट स्लाइड क्यों है, इंपॉर्टेंट स्लाइड इसलिए है क्योंकि इस स्लाइड से क्वेश्चन बनेंगे पक्का। देखिए ये यहाँ पर मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है, जो कि क्या, 6CO2 + 6H2O प्लस लाइट एनर्जी, फिर आपका ग्लूकोज यानी C6H12O6 + 6O2। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा क्या है, ठीक है। अभी मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछने वाला हूँ। अगर आपने इस क्लास को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका उत्तर मेरे को खुद बता देंगे, फिर मैं यहाँ से इनका आंसर्स हटाऊंगा। तो अगर मैं ये पूछूं कि प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए इन चीज़ों में से, यहाँ पर जो आप केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं, इन 5 चीज़ों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता ही है कि जो कि प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, एनर्जी और क्लोरोफिल से ही हो रहा था। इन 4 चीज़ों की मदद से तो भाई हमारा ग्लूकोज बन रहा था। भाई हमको मेन करना क्या है, हमको मेन ग्लूकोज बनाना है। हमको मेनली चाहिए क्या, हमको तो ग्लूकोज चाहिए ना, हमारा मेन मोटिव तो ये है। तो ग्लूकोज मिल कैसे रहा है भाई, वो इस चीज़, इन 4 चीज़ों से ही तो मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर एनर्जी से, जो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एनर्जी लेता है, एनर्जी को तोड़ता है, और इन चारों चीज़ों से ही तो भाई हमारा CO2 बन के तैयार हो रहा है। यहाँ पर गुचड़ मुचड़ होगी ज़्यादा। मेन क्वेश्चन ये तो था कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए 4 चीज़ें कौन सी हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि जो 4 चीज़ें कौन सी हैं, वो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O यानी कि पानी, सनलाइट यानी कि सूरज की किरणें, और क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए पूछ लेगा या फिर 2 नंबर के लिए पूछ लेगा, जरूर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है। भाई कच्चा माल बिल्कुल लिख लीजिएगा नोट करके कि पक्का क्वेश्चन आएगा। रॉ मटेरियल पूछेगा कि रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। तो अब आप इस इक्वेशन को देख के मेरे को बताइए कि इस इक्वेशन में आपको कच्चा माल लग क्या रहा है। जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, इसमें रॉ मटेरियल है क्या, कि मतलब देखिए कच्चा माल क्या होता है। जैसे कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं ना, आपको पता है मिट्टी के घड़े होते हैं। मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है भाई, मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी होती है। देखिए मटका क्या है, मटका तो एक फाइनल प्रोडक्ट है भाई। आपको चिकनी मिट्टी दी और फाइनल प्रोडक्ट मिट्टी का घड़ा बना के तैयार हो गया, मटका बन के तैयार हो गया। लेकिन वो मटका बना किस चीज़ से है, उसका रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या है, तो वो मिट्टी है। ऐसे ही जो फोटोसिंथेसिस है उसमें हम बनाते क्या हैं, उसमें ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। हमारा रॉ मटेरियल क्या है कि उन मेन चीज़ों से ही मिलके बनता है। तो याद रखिएगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा, वो क्या होता है, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, और H2O यानी कि पानी है, वही क्या होते हैं, वही कच्चा माल होते हैं। कौन सी प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ही जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। क्यों, क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कच्चा माल क्या होता है। तो आपसे याद रखिएगा, जैसे कि गड्ढे बनाने के लिए हमको मिट्टी चाहिए, ऐसे ही ग्लूकोज बनाने के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की
सबसे ज़्यादा नीड है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो याद रखिएगा इस बात को कि हर प्लांट को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी चाहिए, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और ग्लूकोज बना पाएगा। तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आसपास के सभी प्लांट्स को पानी देते रहें, क्योंकि अब आपको पता है कि बिना पानी के वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। और अगर वे जीवित नहीं रहेंगे तो आप भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन आपको वहीं से मिल रही है, फूड आपको उन्हीं से मिल रहा है। तो इसलिए कृपया कर ध्यान दें इन चीज़ों पर, ठीक है। कुछ मेन बातें जान लीजिए कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, यानी कि जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में, यानी कि मंड में। और स्टोर कहाँ हो जाता है, यानी कि संग्रहित कहाँ हो जाता है? लीव्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, यानी कि पत्तियों में, फलों में और सब्जियों में संग्रहित स्टोर हो जाता है। यानी कि अतिरिक्त ग्लूकोज मंड में परिवर्तित होकर कहाँ पर संग्रहित होता है? पादपों की पत्तियों में, फलों में और सब्जियों में। सो मेन पॉइंट ये है कि जो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीव्स वगैरह खाते हैं प्लांट्स की, वो मेनली है क्या? वो मेनली प्लांट का स्टोर फूड है, ठीक है। अभी आपको बताया कि स्टार्च होता क्या है। स्टार्च क्या था? प्लांट्स का एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, जो कि वो कहाँ का इकट्ठा करके रखते थे? लीव्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। तो प्लांट्स की इन्हीं चीज़ों में स्टार्च का पता लगाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि टेस्ट ऑफ स्टार्च या फिर आयोडीन का एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जो कि आपके एनसीईआरटी किताब में भी है। जो बूझो और पहेली है ना, वो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी फल को, सब्जी को या फिर पत्ती को लेते हैं और उसको ऊपर से पील्ड करके उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स यानी कुछ बूंदें डाली जाती हैं, जो कि येलो ब्राउन कलर से किस में बदल जाता है? ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक आलू लेना है, यानी कि पोटैटो लेना है, उसको ऊपर से पील कर देना है, यानी कि उसको ऊपर से क्या कर देना है, उसको ऊपर से छील देना है। और उसके बाद किसी भी मेडिकल स्टोर से आप क्या किसी भी मेडिकल शॉप से आप क्या कर सकते हैं, आप आयोडीन का सॉल्यूशन ला सकते हैं। और उस आयोडीन की 2-4 ड्रॉप्स आपको क्या करनी है, उस छिले हुए भाग पर उसी समय ड्रॉप करनी है। वहाँ पर आपको दिखाएगा कि जो जो पार्ट पीले भूरे रंग का था, यानी कि येलो ब्राउन कलर का था, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। तो इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, उसमें स्टार्च की मात्रा भरपूर है। तभी तो आप लोग ज़्यादातर देख रहे हैं कि वो फेक पनीर का खुलासा हो रहा है, उसमें पनीर में वो आयोडीन डाल के देखता है तो उसमें वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो सेम एक्सपेरिमेंट हम कहाँ किस पे कर सकते हैं? आलू पे कर सकते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट होता है जिससे आप फेक पनीर को भी पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन पॉइंट्स को भी जरूर से जरूर ऐड कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टोर फूड ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, पौधों के संग्रहित भोजन को हम क्या कहते हैं? मंड कहते हैं, आपने भी पढ़ा। स्टोर फूड ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के संग्रहित भोजन को, जो एनिमल्स स्टोर करके रखते हैं फूड को, उसको क्या कहते हैं? उसको ग्लाइकोजन और फैट बोलते हैं। और फूड ऑफ फंगाई, स्टोर फूड ऑफ फंगी, फिर कवक, कवकों का संग्रहित भोजन क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन कहलाता है। द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस अगर इन प्लांट्स, वह स्थान जहाँ पर पौधों का प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? ये है एक प्लांट लीव। ये आप सब जानते हैं कि ये है प्लांट लीव। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इस प्लांट लीव को जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको पता होगा कि ये क्या है? ये क्या है? ये है प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका। और इस पादप कोशिका को मैं थोड़ा जूम करूँ तो आप सब ध्यान से देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसी है, यानी कि पादप कोशिका कुछ, प्लांट सेल कुछ ऐसी होती है। इसमें आप सब देख सकते हैं कि कई सारे पार्ट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ अभी आपको ये जानना है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो हो कहाँ रहा है। इसी प्लांट सेल में एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। वो कुछ ऐसा होता है, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा शो करने के लिए वैसे ही बना दी है। तो ये बीच में क्या है? बीच में आपका न्यूक्लियस है, ये कुछ ऐसे ही है। ये बीच में आपका क्या है? बीच में आपका न्यूक्लियस है, जिसमें डीएनए मौजूद होता है। फिलहाल इसको छोड़िए, अभी सिर्फ ये देखिए कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ होता है? वो न्यूक्लियस के बिल्कुल साइड में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। और इसी हरित लवक में क्या बनता है? इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? सेल अपना भोजन बनाता है, यानी ग्लूकोज बनाता है। और जब अपना भोजन सेल इसमें बना रहा है, तो आप सब जानते ही हैं कि जिस जगह पर हमारी मम्मी वो भोजन बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। ऐसे ही जहाँ पर प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, उसको तो हम किचन ही बोलेंगे। तो हमारे किचन को तो हम किचन कहते हैं, इनके किचन को हम क्या कहते हैं? प्लांट के किचन को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो बस यही याद रखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, किचन हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी कि कोशिका का चूल्हा होता है। कोशिका का भट्टी भी, इसको कोशिका की भट्टी या फिर कोशिका का चूल्हा भी कह देते हैं, यानी कि किचन हाउस होता है किसका? सेल का। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि हरित लवक में होती है। अब इन 4 बातों को भी नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, यानी कि वह स्थान जहाँ पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभी अभी पढ़ा है हमने, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। द क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्लोरोप्लास्ट को हम
क्लोरोप्लास्ट को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किचन हाउस ऑफ द सेल, अभी पढ़ा है आपने। क्लोरोफिल कंटेन विच मेटल, यानी कि क्लोरोफिल कौन सा धातु, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ लिया जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि प्लांट की पत्तियों में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो कौन सा मेटल पाया जाता है यानी कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नाम का धातु आपकी प्लांट्स के सेल में पाया जाता है, यानी कि प्लांट्स की कोशिकाओं में, यानी कि पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नाम का धातु सबसे इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए कि क्लोरोफिल कंटेन विच मेटल, मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और आखिरी पॉइंट, द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, यानी कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कहाँ से आती है? आपको पता है, मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की मदद से पानी को दो हिस्सों में तोड़ता है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में। और जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बना देते हैं, और बाकी जो ऑक्सीजन बचा रहता है वो कहाँ चला जाता है? हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इसमें वही पूछा था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, वो आता कहाँ से है? तो आपको पता ही है कि वो पानी से आता है। उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।